घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाऊं? हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। रोती बिलखती चीखती चिल्लाती ये तस्वीरें आपसे कुछ कह रही है। ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है कि अब हमारे देश में इंसानियत एकदम मर चुका है। लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट वर्कर हर दिन, हर रात, हर समय हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें लगातार अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई ट्रेन से कट के मर रहा है, कभी कोई भूख से मर रहा है, लेकिन हमारे देशवासियों को, हमारे नेताओं को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर क्यों पड़े? उनके पास अब इंसानियत तो बची ही नहीं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और सुनिए, ये तस्वीरें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। चलते चलते थक गए, बहुत परेशान साहब, बहुत परेशान। 12 साल की। पैदल चल के जाना पड़ा है पूरा? हाँ, हाँ। मतलब थकी नहीं हो? थकी तो है, अब आराम करेंगे आगे चल। अम्बाला से आए, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी 500 में, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, ऐसा है वो। वाह, कितना महान देश है हमारा, जहां एक और एक मजदूर गरीब व्यक्ति भूख के मारे सड़क पे पड़े एक सड़े हुए कुत्ते का मांस खाने के लिए विवश है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के सो कॉल्ड यूथ और फ्यूचर ऑफ इंडिया यहाँ बिजी है। हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया ये डिसाइड करने में बिजी है कि यूट्यूब और टिकटॉक में कौन अच्छा है। इस रोते हुए बच्चे को देखिए जिसकी माँ मर चुकी है और ये बच्चा एकदम अकेला है। ठेला चलाते हुए इस बच्चे को देखिए जो हजारों किलोमीटर बनारस से अररिया के लिए निकल पड़ा है अपने मम्मी पापा को ठेला पर बैठाकर। इस लड़के की मात्र 11 साल है। ये चीज मेरे समझ से एकदम बाहर है कि ये तस्वीरें देखने के बाद हमारे नेताओं को, हमारे देश के राजाओं को नींद कैसे आती है। चाहे धूप हो या बरसात हो या रात हो, ये मजदूर लगातार चलते जा रहे हैं भूखे प्यासे। जो मिला वो खा लिया। सड़क के किनारे पड़े हुए रोटी के टुकड़ों को आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है हमारे देश के मजदूरों की। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही है कि हमारे सरकार को एकदम फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे मजदूरों के साथ क्या हो रहा है।
आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है उसको ध्यान से देखिए। क्या कहा, आप देख नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ताकि आपके अंदर से ये आवाज आए, आपको महसूस हो, आपको फील हो कि इन लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। आंखों से निकलते हुए इन आंसुओं को देखिए। ये तस्वीरें आपसे कह रही है कि आप इनकी मदद करें, आप इनके बारे में सोचें। तो जरा सोचिए इन सभी लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। जहां एक ओर हमारी देश की एक बड़ी आबादी भूखे नंगे प्यासे सड़कों पे भटकने के लिए मजबूर है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के युवा सो कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये चीज डिसाइड करने में बिजी हैं कि यूट्यूब और टिकटॉक में कौन अच्छा है। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन अभी ये डिसाइड करने का सही समय नहीं है। कहते हैं किसी भी देश के युवा के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के युवा अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। आप सभी लोग एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और आप सभी लोगों के पास एक अधिकार है कि आप जो चाहें वो सोच सकते हैं। तो अभी तक आपने अपना अधिकार यूज किया, अब कर्तव्य दिखाइए। इन मजदूरों को इंसाफ दिलाइए। उठाइए अपना मोबाइल फोन, दिखा दीजिए अपना पावर। जिस तरह से आप लोगों ने YouTube वर्सेस टिकटॉक के एक वीडियो पे 15 मिलियन लाइक करवाया था, उसी तरह से आप लोग चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिटीशन का लिंक है, उस पिटीशन को 15 मिलियन लोगों से साइन करवा सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि इंडिया के यूथ के पास, भारतवासियों के पास अभी भी इंसानियत बची है। और अगर इंडिया में किसी भी समुदाय के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी ग्रुप के साथ अगर गलत हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान वासी एक साथ खड़े हो सकते हैं और उन लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि हमारा यूथ, हमारा द सो कॉल्ड फ्यूचर ऑफ इंडिया अभी मरा नहीं है, अभी ये लोग जिंदा हैं और इनके पास पावर है कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करने का, वैसा काम करने का जिससे लाखों लोगों की पीड़ा कम हो सकती है, उन मजदूरों की पीड़ा कम हो सकती है जो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उन बच्चों की पीड़ा कम हो सकती है जो बच्चे हजारों किलोमीटर भूखे नंगे प्यासे पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं, उन बेटियों की पीड़ा कम हो सकती है जो बेटियां अपने पापा को, अपने बीमार पापा को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर ले जा रही है, उन बेटों की पीड़ा कम हो सकती है जो बेटे अपने मम्मी पापा को कंधे पर बिठाकर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो इन सभी लोगों के लिए दिखाइए अपना पावर, उठाइए अपना मोबाइल फोन और दिखा दीजिए कि आज भी इंडिया के यूथ रियल नहीं, रियल फैक्ट्स में विश्वास करते हैं। और अगर इंडिया के यूथ चाहें तो सरकार को मजबूर करके ही सही इन मजदूरों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस इनिशिएटिव में मेरा सहयोग जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस पिटीशन को शेयर करेंगे और बहुत जल्द हम 15 मिलियन लोगों के द्वारा इस पिटीशन को साइन कराने में सफल होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो शायद हम इन मजदूरों को भी इंसाफ दिलवा पाएंगे।